महाराष्ट्र इज ऑल अबाउट कलर्स। अगर मुंबई में आप सर्वाइव कर रहे हो तो 1% होगी न्यूयॉर्क की। लड़के क्यों जाते हैं गोवा? सीरियस? रशिया इंडिया में ज़्यादा फेमस है। तो मैं गरीब भी हूँ और मुझे ट्रैवल भी करना है, पर मैं पुणे के आसपास की सब जगह जो है वो एक साल में घूम लिया था। हम सोचते हैं न्यूयॉर्क उतना क्लीन नहीं है। Everyone, let's start with another podcast with Vinay Rajsekar. Rajsewar, sorry. हाँ, सबको ये प्रॉब्लम होता है, मेरा सरनेम लेने में बहुत डिफिकल्टी होती है। इस रच्छेवार The Garib Traveler, right? गरीब ट्रैवल। हाँ, बस गरीब ट्रैवल ये नाम से जाना भी तो भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो गया। हाँ, Why it's the Garib Traveler? सच्ची बोलूँ तो एक्चुअली वहाँ पे ना जब इंस्टाग्राम पे मैं शुरुआत में पोस्ट करना शुरू कर दिया था, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ट्रेंड के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, पर एक्चुअली इंस्टाग्राम पे अगर तुम नाम देखोगे तो अगर आपको कुछ हटके करना है तो हटके नाम भी रखना होगा। तो एक्चुअली मेरे जो बहुत दोस्त भी है जिनका नाम हराम खोर है, कांदा ले लो, सड़क छाप है, तो आपको ये फनी लगता है स्टार्टिंग में, पर जैसे आप यूज्ड टू हो जाते हो तो आपको सब। पहले मेरा नाम सिर्फ विनय रच्छेवार ही था इंस्टाग्राम पे, तो मैंने सोचा कि कुछ तो रिलेटेबल होना चाहिए। तो मैं ट्रैवल बहुत करता था, मतलब करना चाहता भी था पर पैसे की वजह से नहीं कर पाता था। तो दोनों को कंबाइन अगर करना है तो ट्रैवल भी करना है और पैसे भी नहीं है तो क्या करना है। तो मैं गरीब भी हूँ और मुझे ट्रैवल भी करना है, तो बस सोच के फिर मैंने ये गरीब ट्रैवलर नाम रख दिया। स्टार्टिंग में मुझे बहुत ट्रोल हुआ था कि गरीब ट्रैवलर, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या ये कैसा गंदा नाम रख दिया मैंने। पर बाद में मैंने कॉन्फिडेंस में वही रख दिया और फिर बाद में वही कंटिन्यू रखा। पर अभी मुझे उसका बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं अगर अभी जहाँ पे भी जाता हूँ तो लोग मुझे विनय नहीं बोलते, गरीब बोलते हैं। The Garib Traveler. गरीब ट्रैवल पे नहीं, बस गरीब बोलते हैं ना, तो लोग अगर मैं ये भी इंसिडेंट बोलना चाहता हूँ कि मम्मी पापा को जब फ़ोन आता है तो गरीब घर पे है क्या, तो पापा मुझे बोलते हैं कि ये गरीब क्यों बोल रहे, तू तो इतना अच्छे से कमा रहा, मतलब इतना नहीं कमा रहा हूँ मैं, पर इतना अच्छे से कमा रहा है तो तुझे गरीब क्यों बोल रहे। फिर मुझे उनको समझाना पड़ा कि गरीब ट्रैवलर मेरा नाम है। तो मतलब जब भी कोई घर पे आता है या फिर मेरे घर के पास रहता है, मिलने आता है, तो घर पे पूछता है कि विनय, उनको मेरा नाम ही पता नहीं होता एक्चुअली। मैंने अभी मेरे बायो में मेरा नाम डाला था विनय, पहले सिर्फ गरीब ट्रैवलर था। तो घर पे आके पूछते थे कि गरीब घर पे है क्या, तो ये बोलते गरीब कौन है यहाँ पे। तो फिर वो मम्मी को इंट्रोडक्शन करना पड़ा, ये मेरा। ये होता है ऐसे, अगर हम कुछ नाम रख देना कि The Garib Traveler. और एक्चुअली उससे मुझे खुशी मिल रही है क्योंकि मेरे काम से लोग मुझे जान रहे हैं। राइट, अभी तो आपने पैशन चूज कर लिया आपका कि आपको फोटोग्राफी एंड ट्रैवल इज योर पैशन, बट यहाँ से आप कमाते कैसे? सच बोलो तो पैशन तो कोई कमाता नहीं है स्टार्टिंग में। हाँ राइट, जब अगर आपको कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना है, अगर दिल से आपको कुछ करना है आपकी पसंदीदा चीज़, तो उसमें सैक्रिफाइस करना। तो मुझे पहले से पता था कि मैं पहले कमाने नहीं वाला हूँ, अगर अच्छे से पहले बाद में कमाने लगो तो अच्छा हो गया। तो फिर पहले घर वालों का सपोर्ट नहीं था, तो मैंने खुद से फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट शुरू कर दिए थे कि जैसे भी कॉन्टैक्ट, जिसके घर पे भी कुछ वेडिंग हो या फिर कोई भी कमर्शियल प्रोजेक्ट हो जहाँ पे फोटोग्राफी, या मैं दोस्तों के साथ निकल जाता था किसी भी शूट को, मैं टाइम निकलता था, सब मैनेज करता था और निकल जाता था। फिर उनके साथ शूट करता था, प्रैक्टिस करता था, और फिर बाद में जैसे मुझे कॉन्फिडेंट आ गया कि हम ये भी मैं भी कर सकता हूँ ये चीज़, हाँ राइट. तो फिर मैं खुद से प्रोजेक्ट लेने लगा कि कोई इंटरव्यू शूट हो गया, यूट्यूब शूट हो गया, वेडिंग्स हो गए, तो उससे उसमें ही मैं टीम बनाते गया। और मैं सच बोलूँ तो वेडिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा ये पैसा है एज़ कम्पेयर टू कमर्शियल, अगर आपको नाम बनाना है वगैरह। तो मैंने वेडिंग को ही चूज़ किया, वेडिंग करते गया, वेडिंग में से थोड़ा पैसे आते गया, फिर वैसे मैंने सब मैनेज करते करते आगे बढ़ते गया। और फिर अभी थोड़ा इंस्टाग्राम से पैसा आता है, यूट्यूब से आता है, तो उसमें से ही होता जाता है। हाँ, तो किसी नए इंटर्न को या फिर कोई पैशन फॉलो करना चाहता है अभी, जो शुरू करना चाहते हैं, फोटोग्राफी हो या फिर कुछ भी हो उसके फील्ड में, तो मैं एक ही सजेस्ट करूँगा कि बस आप कंसिस्टेंट रहे इस चीज़ में। क्योंकि आपको, अगर मेरा एक्सपीरियंस में बोलूँ तो पहले 6 महीने मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ और इतना डिप्रेस फीलिंग आ रहा था कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, इसमें से ना पैसा मिल रहा है, कुछ नहीं, पैशन मतलब क्या, मुझे खुशी मिल रही है इसलिए मैं करते रहो। पर बाद में घर कैसे चलेगा, मतलब घर की मतलब इतनी ज़रूरत नहीं थी कि बहुत गरीब थे, पर एक्चुअली थोड़े तो पैसे चाहिए तुमको अगर फैशन फॉलो करना है। तो फिर तब बहुत ये डाउन फील कर रहा था। पर जैसे मुझे बाद में रिजल्ट मिलते गए कि कुछ देर बाद, और रिजल्ट तुरंत नहीं मिलने वाले, मैं तो ये बोलूँगा जैसे मैंने मूवी में देखा था वो सच बात है। अगर आपको उसको चिपक के रहना है, बस कंसिस्टेंसी चाहिए कि मुझे ये करना है, कुछ भी कर दे। अगर आप 6 महीने 1 साल कर दोगे तो बस आपको फिर धीरे धीरे वो पैसे आते ही जाए। कंसिस्टेंसी इज द की. यस एग्जैक्टली, कुछ भी करो कंसिस्टेंटली करो तो वो हो जाता है. और आपका पैशन फॉलो कर रहे हो तो एग्जैक्टली, मतलब आप ऑब्वियसली उसमें दिल लगा के काम करोगे, और किसी चीज़ में आप दिल लगा के काम करो तो उसमें आप परफेक्शन ही दो। पैशन नीड्स अ कंसिस्टेंसी. पैशन चूज किया है तो कंसिस्टेंटली काम करो, पेशेंस रखो, पैसा आते जाएगा। पैसे आते रहेंगे. सक्सेस. Why didn't you prefer outdoor adventures instead of Netflix and chill? भैया मेरे पैशन के साथ तो गद्दारी हो जाएगी अगर मैं नेटफ्लिक्स यूज़ करूँगा। करना भी नहीं चाहिए एग्जैक्टली, मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा, मैं तो सीधा बोलूँगा कि आप नेटफ्लिक्स को साइड में रखिए और बाहर जाइए, क्योंकि बाहर देखने में बाहर की जो वाइब है, मतलब जो आप मूवी में देखते हो, आपको अगर रियल लाइफ एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है
तो आप नेटफ्लिक्स पे क्यों जा रहे हो? तो मैं सजेस्ट करूँगा कि बाहर जाइए, बाहर की दुनिया देखेंगे। अगर मैं जितना घूमा हूँ उसमें से, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा घूम लिया हूँ, या फिर जितना मैंने घूमा है उसमें से मैं यही सजेस्ट करूँगा कि बाहर घूमना। घूमे हो, बहुत घूमे हो यार। एक्चुअली मतलब हम इतना नहीं घूम सकते इतना आप घूमे हो। बस हो जाए उतना ही हो जाए, और घूमना है और ज़्यादा बिजनेस बढ़ी है बकेट लिस्ट। तो बस मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आउटडोर एडवेंचर कभी भी अच्छा है नेटफ्लिक्स से ज़्यादा, क्योंकि जो आपको एक्सपीरियंस है, मतलब ऐसा नहीं कि एक्सपीरियंस बस मज़े के लिए बोल रहा हूँ, पर आपको जो भी सीखने मिलेगा बाहर, जैसे सोलो ट्रैवल करते हो तो बहुत चीज़ें आपको सीखने मिलेगी, जैसे मनी मैनेजमेंट हो गया, टाइम मैनेजमेंट हो गया, या फिर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब अकेले घूमोगे, नए चीज़ें जब तुम एक्सप्लोर करोगे नई जगह तो वहाँ का नॉलेज आएगा, वहाँ से कम्युनिकेशन बढ़ेगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो मैं हमेशा ये सजेस्ट करूँगा कि आउटडोर एडवेंचर। हाँ, और ये भी होता है कि जो लोग सोलो डेट्स पे जाते हैं, जैसे कि हम खुद को हील करने के लिए जाते हैं। मतलब मैंने बहुत ऐसे इंस्टाग्राम्स पे रील्स देखे हैं कि मेरे आज़ादी के 100 डेज, मैंने मेरी खुद की कॉर्पोरेट जॉब छोड़ दी और मैं आज़ादी के 100 डेज पूरा ट्रैवल कर रहा हूँ, पूरा इंडिया कवर अप कर रहा हूँ, फ्रॉम साउथ साइड टू नॉर्थ साइड। ऐसे भी मैंने बहुत सारी रील्स या ये देखी। उसके लिए पैसा बहुत लगेगा। अगर आप जॉब छोड़ रहे हो तो मेक श्योर कि आपके पास बहुत सारा पैसा हो, तभी छोड़िए। इनसे इन्फ्लुएंस मत हो जाए कि हाँ मैं जा रहा हूँ, चलो यहाँ से जाते हैं। आपकी जेब भी देखना बहुत ज़रूरी है, आप जहाँ पे जा रहे हो। बस दे हैव अ गुड फैन फॉलोइंग्स, मतलब उनके फॉलोअर्स बहुत अच्छे रहते हैं। तो लोग हमेशा दूसरों में खुद को देखते हैं कि अगर वो दुबई जा रहा है, यूरोप जा रहा है, तो मुझे भी जाना है, मुझे भी ये प्लेन फ्लाइट में जाना है, मुझे यहाँ पे ट्रिप करना है, 8 दिन यहाँ घूमना है, मैं भी बीच पे जाऊँगा, मैं भी रील्स डालूंगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसे कुछ इन्फ्लुएंस मत हो जाइए तुरंत। आप खुद का मैनेजमेंट किया, क्योंकि आपको जो दिख रहा है कि मैं अभी घूम रहा हूँ, मैं दुबई जा रहा हूँ, यूएस जा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं होता है। इसकी प्लानिंग बहुत पहले से शुरू हो जाती है। आपको अभी रिजल्ट दिखते हैं कि मैं रील डाल रहा हूँ, मैं ऐसे प्लान कर रहा हूँ, मैं रील में बोल रहा हूँ कि मैं अभी अचानक प्लान किया, मैं अभी हो गया मेरा 8 दिन में, मैंने पैसे जमाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको पैसे बहुत पहले से करना पड़ता है। मनी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो आप उतना देखिए कि आप उतना स्टेबल हो। एक्चुअली मतलब मैं रियलिटी चेक दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कोई इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं बोल दूँगा चलो यहाँ पे घूमने जाओ, ये अच्छा होगा, वैसा नहीं है। आप खुद को देखो, खुद को जानो, और फिर बाद में सब प्लान करें। देन यू कैन प्लान कि आप कहाँ जाना है, कैसे करना है। सो महाराष्ट्र में कौन सी अच्छी जगह है जहाँ पे हम घूम सकते हो? अरे बाप रे, और आप घूम के आए हो वो भी बताना। एक्चुअली मैं सच बोलूँ तो मुझे घूमना पसंद है, पर मैं ज़्यादा घूम नहीं पाया। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जहाँ से हूँ, नांदेड़ से, हाँ, तब मेरा एक ही सपना था कि मैं पुणे में जाऊँ और पुणे की सब चीज़ें घूम लूँ। तो मैं जब पुणे में आया था 2014 में, तो तुम नहीं भरोसा रखोगे, पर मैं पुणे के आसपास की सब जगह जो है वो एक साल में घूम लिया था। मतलब लोनावला हो गया, बाबा सच में बोल रहा हूँ, सह्याद्री, लोनावला, करसूबाई, फिर ये जो ट्रैक्स हैं, जो भी, मुझे ट्रैकिंग का बहुत शौक है, तो मैं ट्रैकिंग, मतलब पुणे के पास जितने भी ट्रैक है मैं सब कर चुका हूँ। और ट्रैकिंग से जो एक्सपीरियंस मिलता है आपको, थ्रिल मिलता है। थ्रिल इसलिए नहीं होता है कि बाबा चलो मैं कुछ तो आज एडवेंचर करता हूँ, ज़िंदगी से खेलता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। थ्रिल से ये होता है कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है, राइट। और आपको अगर डरावनी चीज़ें, अब ऐसा नहीं बोल रहा कि रिस्क लीजिए, इधर से उधर कूदी मारिए, ये कीजिए, ऐसा लाइफ रिस्क ही नहीं बोल रहा हूँ। पर अगर आप ट्रैक पे जाना चाहते हो तो महाराष्ट्र से अच्छी प्लेस आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। करसुबाई स्पेशली अच्छा ट्रैक है करसूबाई पे। आप जाओगे तो वहाँ पे कोकनकड़ा करके एक प्लेस है। अगर आप उससे, अभी तो ठीक है, अभी ड्रोन ट्रेंडिंग में है, तो जब लोगों को नहीं पता था, अगर आप उसके आप ड्रोन शॉट सर्च करोगे कोकनकड़ा के, तो आपको सच में वो प्लेस आपको इंडिया में कहीं पे वर्ल्ड में भी नहीं मिलेगा, मैं इतना सोचोगे। और ये बहुत ज़्यादा थ्रिल एक्सपीरियंस है। करसूबाई पे जाने के बाद आपको सबसे बड़ा ही वो, अभी मतलब आपको ट्रैक करने के लिए 1 दिन लगता है, फिर आपको वहाँ पे जाके स्टे करना पड़ता है, और फिर आप दूसरे दिन घूम के फिर वापस आ सकते हो। कि ऐसा नहीं कि करसूबाई 1 दिन में जाके वापस आओगे। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि पुणे के पास अगर आप आओगे तो आपको 50% प्लेसेस मिल जाएंगे घूमने के लिए। फिर बाकी आपके ऊपर है कि आपको आर्किटेक्चर देखना है, बीच देखना है, तो बीच देखना है तो मुंबई साइड चले जाओ, गोवा साइड चले जाओ। अगर आपको एडवेंचर मतलब पसंद है तो ट्रैक पुणे के पास बहुत ज़्यादा है। अगर आपको फोर्ट्स वगैरह पसंद है तो सिंहगढ़, राजगढ़, रायगढ़, ये भी बहुत अच्छी प्लेसेस है। मतलब हम ज़्यादा इसको ये नहीं करते हैं कि एक्सप्लोर नहीं करते, क्योंकि हाँ ठीक है वही होगा, पुराना होगा, पर आप वहाँ पे जाओगे तो आपको समझेगा कि हमारी हिस्ट्री कितनी अच्छी है, कि वो ज़माने में इन्होंने इतना अच्छा आर्किटेक्चर कैसे बांधा था। हम तो वहाँ पे उतना चल भी नहीं पाते हैं, और उन्होंने वो सब कंस्ट्रक्ट किया था उतना सब। तो महाराष्ट्र मैं बोलूँगा एडवेंचर के लिए सबसे अच्छी प्लेस है, ट्रैवल के लिए। करसुबाई हैज़ अ थ्रिल्ड एक्सपीरियंस। मतलब नाइट ट्रैक अगर आप कर रहे हो करसुबाई का, दैट्स द मोस्ट थ्रिल्ड एक्सपीरियंस एवर, क्योंकि वहाँ पे चढ़ाई इतनी डिफिकल्ट है। बहुत ज़्यादा। कैन से 4 सी अगर आप लगाओगे तो करसुबाई मैं बोलूँगा करसूबाई जाने के पहले आप छोटे छोटे ट्रैक कर लो पहले, जैसे कि सिंहगढ़ हो गया। और मैं तो आपसे नहीं होगा, और ट्रैक में सजेस्ट करूँगा ये समर में ना करें,
क्योंकि आप थक जाओगे थोड़ा। विंटर के बाद ही ट्राई किए, विंटर एंड के बाद या फिर रेनी सीजन खत्म होने के बाद। रेनी सीजन में मैं बहुत कर बाप रे, बहुत रिस्की है, आज इसकी है। खुद की रिस्क पे जाइए। पर अगर आपको रेनी सीजन में घूमना है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि पुणे के पास लोनावला वगैरह जो है, तामिनी घाट है, वहाँ पे बहुत अच्छी जगह है। पर वही होता है फिर से कि हम एक रील देख लेते हैं फिर वहीं पे जा जाते हैं। अगर आप ये साल का देखोगे तो सिंहगढ़ पे, लोहगढ़ पे इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी कि लोग 4-4 घंटे वहाँ पे फंस गए थे। तो वो है। ऐसा मत कीजिए कि वीकेंड पे मैं जा रहा हूँ बस देखने, और ज़्यादातर लोग रील बनाने जा रहे हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ रील बनाने के लिए ना जाए, देखने के लिए भी जाए। एक्चुअली मैं ही बोल रहा हूँ, मैं रील बनाता हूँ आज आके, पर रील भी इसलिए बनाता हूँ क्योंकि मेरे नज़र से आपको देखना है। क्योंकि आप सब वो विजन, ज़रूरी नहीं कि आप वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं, आप आपका विजन भी उसमें डाल सकते हो या फिर एक्सपीरियंस करने के लिए जा सकते हो। तो पुणे बेस्ट प्लेस है। मैं पुणे में रहता हूँ इसलिए पुणे नहीं बोल रहा हूँ, एक्चुअली मैं नांदेड़ से हूँ, पर पुणे के पास का एरिया सब अच्छा है घूमने के लिए। आपका कैसा एक्सपीरियंस था ट्रैक और ट्रैवल का? तो ट्रैक का तो पड़ गई थी जब मैं गया था ट्रैक करना है। ट्रैक तो कौन सा करना, हाँ, तो मैं जब ट्रैक के लिए गया था तो कलावतीन दुर्ग नाम का एक ट्रैक है। तो आप वहाँ पे जाओगे तो आपकी फट जाएगी। और हमने सबसे बड़ी बात कर दी थी, हमने समर में गए थे और हमारे पास एक भी पानी बोतल नहीं था, कुछ भी नहीं था। और हम वैसे, और ऊपर जाने के बाद हमको पता चला कि हमारे पास पानी नहीं है। और फिर हमको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, तो हमारे पास एप्पल थे, 2-3 एप्पल खा लिए और हम ऊपर ही सो गए थे। मतलब कड़ी धूप में 12 बजे हम पहुंचे थे ऊपर, और 4-5 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है गांव में से। और फिर वो सीधा ऐसा ट्रैक है, मतलब ये होता है, उसके सराउंडिंग ऐसे स्टेयर्स है। तो अगर आप कलावतीन जाओगे तो आपको सब देख लिया मैंने तब कलावतीन में, क्योंकि वो एक्सट्रीम लेवल का ट्रैक था मेरा। और फिर मैं बस, मुझे इतना ही था कि भगवान बस मुझे घर पहुंचा दे। दिस वाज द मोस्ट डिफिकल्ट ट्रैक। मैं जिंदा आया था वो ट्रैक से, वही सबसे बड़ी बात है। क्योंकि कलावतीन दुर्ग सबसे डिफिकल्ट मुझे लगा ट्रैक में। हो गए काफ़ी डिफिकल्ट ट्रैक हो गए, पर मेरा एक्सपीरियंस बोलूँगा तो कलावतीन दुर्ग का सबसे डिफिकल्ट था। क्योंकि मैं जब पुणे में स्टार्टिंग में आया था तो काफ़ी जोश था कि चलो ट्रैक करते यहाँ जाना है, वहाँ जाओ। वो तो होता ही है कॉलेज डेज। और फिर बच्चों ने ऐसे हाइप कर दी थी कि कलावतीन तेरे, अगर सच में तेरे में दम है तो कलावतीन जाके दिखा, कलावतीन जाके दिखा। तो ऐसा नहीं था कि मुझे एक्सपीरियंस करा था वहाँ पर, मुझे कलावतीन जाना ही है कुछ भी करके, और मुझे दिखाना है कि मैं ट्रैक कर सकता हूँ। तो ऐसा जोश में रहता है कि मुझे कुछ भी। फिर मैंने 2-4 दोस्तों को कॉल किया कि ट्रैक को जाना है, उनको नहीं पता है कहाँ जाना है। मैंने बोला कि बस पुणे के थोड़ा दूर है एक ट्रैक है, और काफ़ी अच्छा ट्रैक है वो, और डिफिकल्ट भी है। पूरा डिफिकल्ट तो मुझे नहीं आना है, बस मुझे जिंदा घर पे आना है। तो जैसे हम कलावतीन के फोटोज़ वगैरह देख रहे थे, एक्चुअली फोटोज़ में सिर्फ मैंने देखे थे, उनको ये देखा था कि अगर मैं उनको फोटोज़ दिखाता तो पक्का नहीं आते। और मुझे भी जाना नहीं था एक्चुअली, मैं भी कैसे तो मन मार के फिर वहाँ पे गया था। और कलावतीन जाने के लिए हम यहाँ से बाइक से निकले थे, सुबह 4-5 बजे निकले थे। 4-5 ही लोग थे, 4 लोग थे एक्चुअली, 2 बाइक पे गए थे हम। और फिर तब हम शायद पनवेल के पास आता है वो कलावतीन, तो आप जाओगे तो वहाँ पे एक गाँव आता है, एक गाँव के पास आपको गाड़ी लगाना होता है और फिर आपको चल के जाना होता है। ये हमको चीज़ पता नहीं थी, हम पहले बैक साइड से गए थे, फिर हमको घूमकर फिर 18 किलोमीटर वापस आना पड़ा। फिर हम गाड़ी वहाँ पे गाँव में पूछताछ किए तो उन्होंने बोला कि आप ही गाड़ी लगाना है और फिर आपको पैदल जाना पड़ेगा। अच्छा। तो फिर हम चलते चलते गए और उन्हें बोला 2 किलोमीटर जाना है, पर हम 6 किलोमीटर चल के गए थे। बाप रे। मतलब हमारा ट्रिक वहीं पे हो गया था। फिर हमने ऊपर देखा, हमको कलावतीन दिख रहा था, फिर हमने मन बना लिया कि फर्स्ट यहाँ से फोटो ले लेते और निकल जाते। इंस्टाग्राम बस, और वहाँ पे तब रील्स नहीं थे, तो ऐसे जरूरी नहीं कि ऊपर जाके हमको रील बनाना है, ये मूवमेंट लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो नीचे से हमने फोटो लिए, थोड़ा देर लोग वहाँ पे बैठे रहे, और हमने 2 पानी बॉटल लेके गए थे एक्चुअली, और वहाँ पे हमने खत्म कर दिए थे क्योंकि 6 किलोमीटर चलना इट्स नॉट इजी टास्क। तो वहाँ पे हमने पानी खत्म कर दिया था। 4 लोग, क्योंकि हमारा ऊपर जाने का डिसाइड नहीं होता, हमने पानी खत्म कर दिया था। तो फिर हम चलते कि आधे रास्ते में से फिर हम वापस आ जाते। जैसे हम आधे रास्ते में गए, फिर हमको लगा कि ईजी है, क्योंकि तब स्लोप ऐसा नहीं था, हमको टेढ़ा चढ़ना था, क्योंकि ऊपर जाके वो ऐसा होता है। तो हम चढ़ते गए, फिर आधे रास्ते में गए बाद पता चला इतना है तो आगे तो चलते हैं। और वो तीनों तो मान गए कि हमको नहीं जाना है ऊपर। तो मैंने चलो प्लीज़ इतना तो जाते हैं, ऊपर से एक फ़ोटो लेते हैं, फ़ोटो के लिए क्यों ना होना, पर जाना पड़ेगा, सबको प्रूफ भी करना पड़ेगा, हम ऊपर जाके आए। तो फिर हम चढ़ते गए, जैसे जैसे चढ़ते गए वैसे वैसे फटते गए, और एक पॉइंट पे जाके हमारी सबकी फट गई थी कि बस कुछ भी करो, हम चारों ने मान लिया था कि यहाँ से वापस जाना है बस अभी। तो वहाँ पे हमारा डिसाइड हुआ कि थोड़ा बैठते हैं, सोचते हैं। तो जैसे हमने बैग खोला तो हमारे पास पानी नहीं था, और हम इतना प्यास से परेशान हो गए थे कि तो फिर बाद में, मतलब वो एक ये होता है कि कलावतीन में जहाँ पे भी आप ट्रैक करते हो तो लोकल वहाँ के जो होते हैं वो लोग इतना सारा सामान लेके ऊपर जाते हैं, मतलब हाँ गट्स। तो वो हमको लगा कि ऊपर पानी वाला भी हो गई, और एक लोकल मिला था, ऊपर सब मिल जाता है, सब मिल जाता है, उसने बोला था। तो हम जो जोश में ऊपर चले गए, और एक्चुअली कलावतीन ऐसे होता है, स्ट्रेट होता है, और इसके साइड ऐसे स्टेयर्स होते हैं। तो हम चढ़ते गए ऊपर, अगर आप रुकोगे ना, बस चलने के लिए जगह होती है, अगर आप गिर गए तो मर गए।
बस उतने। और वहाँ पे हम जब गए थे 2013-14 में उतना डेवलप नहीं था और किसी को वो ट्रैक पता नहीं था, मैंने भी बस सुना था। तो हम गए थे तो वहाँ पे रोप्स वगैरह कुछ भी नहीं थे। तो फिर हम दीवार को ऐसा चिपक के जा रहे थे एक दूसरे को, मौत से डरते हुए। कोई गिर गया तो उसको पकड़ लो बस। तो फिर हम ऐसा चिपक के जा रहे थे एक दूसरे को देख के, और बस एक ही सोचा था हमने, नीचे नहीं देखना है, कुछ भी करके बस दीवार को चिपक, बस हम दीवार को देख रहे थे, बस थोड़ा और कर रहे। फिर हम चलते गए, फिर ऊपर जैसे पहुंचे तो मैं ये एक्सपीरियंस सच में बोलना चाहता हूँ कि बेस्ट था। ऊपर जो तेज़ हवा थी कि हम खड़े भी नहीं रह पा रहे थे, और वहाँ पे लोग सब लेके आते लोकल लोग, तो उनको सच में हैट्स ऑफ की, उतना का सब पैसा करते। फिर ऊपर जाने के बाद हम प्याज बुक सब बोल रहे थे। फिर सब ऊपर गए, 1 घंटा बैठे, फिर अच्छा लगा, फिर फोटोज वोटोज लिए। फिर वो मतलब तब फोटोज के लिए हमारे पास अच्छा ऐसा फ़ोन भी नहीं था, चारों में एक ही फ़ोन था एंड्रॉयड, वो भी मोटो G2 कुछ था। आईफोन वगैरह तो आपको पता भी नहीं था, आईफोन मतलब बहुत अमीर आदमी। तो फिर तब हमने फोटोज वोटोज लिए कि फ़ोन में, सबका फ़ोन भी ऑलमोस्ट डेड हो गया था हमारा, वहाँ पे नेटवर्क नहीं था। तो फिर वो सब एक्सपीरियंस हो गया। फिर हमको सबसे मेन टास्क था नीचे उतरना, क्योंकि मैं ये बोलना चाहता हूँ, चढ़ना जितना आसान होता है उतरना उतना ही डिफ़िकल्ट होता है। तो जैसे हमने उतरना शुरू किया तो हमको नीचे देखना पड़ रहा था, तो हम इतनी फट रही थी, और 1-2 बार मेरा पैर भी फिसल गया था। मैं सच बोलूँ तो ऐसा कुछ नहीं कि मैं बहुत ये कर रहा हूँ, शो ऑफ कर रहा हूँ, पर ट्रैक एक्चुअली बहुत रिस्की होता है। और मैं ऐसा बहुत गट्स लेके नहीं बोल रहा हूँ कि मेरी वहाँ पे फट गई थी। अगर मैं वहाँ से जाता तो आज मैं यहाँ पे नहीं होता, क्योंकि 2-3 बार मैं फिसल भी गया था और मैं वहीं पे बैठ गया था। एक्चुअली लिटरली मैं रोने को आया था कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। ऐसा होता है कि सब साइड में रखो और बस मुझे घर भेज दो भगवान। तो मैं धीरे धीरे उतरने लगा। फिर कैसे तो हम नीचे आ गए। नीचे आने के बाद हम इतना खुश थे, इतना जोर से चिल्लाने लगे कि हमने करके दिखाया, अच्छी मैंने कर दिया। और मेरे अगर फेसबुक की पोस्ट देखोगे ना तो उसमें वो मेरे पापा को मैंने फ़ोटो दिखाया, तो फ़ोटो देख के पापा तो बहुत खुश नहीं हुए थे, एक्चुअली बहुत नाराज़ हो गए थे कि ये जाने की तेरे को क्या ज़रूरत थी, अगर मर जा तो एक ही बच्चा है हमारा अगर वो भी नहीं होता तो हो जाता। पर हम आ गए, और बस यही हमारा एक्सपीरियंस था कलावती। लड़कों को रहता है, कुछ लड़कों को एडवेंचर भैया करो, पर थोड़ा लाइफ को थोड़ा देखिए, ज़रा बॉडी को देखो कि आप कर सकते हो तो ये करो। उसके पहले थोड़े एक्सपीरियंस कर लो, छोटे छोटे एक्सपीरियंस कर लो। महाराष्ट्र के ट्रैक्स आपने बहुत अच्छे मतलब एक्सप्लोर किया है सब। व्हाट अबाउट द फेस्टिवल्स तो मतलब मस्त ही है। सच बोलूँ, फेस्टिवल एक ही चीज़ है जिसकी वजह से मैं खुद को लकी फील करता हूँ कि मैं महाराष्ट्र में हूँ। कि महाराष्ट्र में अगर आप एक्सप्लोर करोगे, तो मैं जितना एक्सप्लोर किया हूँ, तो महाराष्ट्र इज़ ऑल अबाउट कलर्स। तो आप अगर कलरफुल फेस्टिवल देखोगे, जैसे कि वीरदेव यात्रा हो गई, जहाँ पे येलो फेस्टिवल भी बोलते हैं, पूरा येलो, मैं आपको वीडियो फोटो दिखाता हूँ, बाप रे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था। मतलब जहाँ पे मैं रुकता हूँ वहाँ से हिल भी नहीं सकता हूँ, और वहाँ पे लोग मतलब कम स्पेस में जैसे ज़्यादा लोग होते हैं, वो वहाँ का एक्सपीरियंस बेस्ट है। जैसे आप जिजुरी गए हो तो जिजुरी में मिल जाएगा येलो फेस्टिवल का। अगर आपको कलर्स का बात करूँगा तो रेड जो, अगर वीर जाओगे, वीर करके एक गाँव होता है, बागड़ यात्रा निकलती है वहाँ पे, जहाँ पे आदमी को एक ऊपर ऐसा बगाड़ के लगाते हैं, वो रेड फेस्टिवल होता है। वहाँ पे रेड गुलाल से वगैरह खेलते हैं, वो भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और पिंक फेस्टिवल भी होता है, येलो फेस्टिवल होता है, रेड फेस्टिवल, ऐसा महाराष्ट्र में आपको बहुत सारे फेस्टिवल देखने को मिलेंगे। जैसे कि बैलगाड़ी शरद करती होता है, वो भी बहुत अच्छे से होता है। और ऐसा बहुत सारे एक्सपीरियंस है जो मैंने भी अभी तक कवर नहीं किए, पर मैं करना चाहता हूँ। कि फिर दिवाली में भी होता है कि सब जगह अलग अलग, आपको अगर रीजन वाइज जाओगे तो आपको वो सब मिल जाएगा, पर आपको लोकल लेवल पे रहना पड़ेगा। जैसे कि जेजुरी वगैरह, ये बहुत अंडररेटेड है, जो लोगों को पता नहीं, जो अभी रील्स की वजह से लोगों को पता चल रही है। हाँ, यात्रा वगैरह। तो फिर एक्सपीरियंस तो आपको जो कुछ सीखना है फोटोग्राफी में, तो अब मैं तो बोलूँगा फेस्टिवल से अच्छा आपको कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है सीखने के लिए। और वो कलर्स वगैरह के जो हाँ, बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है। मैं तो सच में बोलता हूँ कि वहाँ पे फील आता है। मेरा तो एक्सपीरियंस, मेरे ब्लॉग वगैरह देखोगे ना तो आपको समझ जाएगा कि कितना थ्रिल है उसमें। ट्रैवलिंग इन यूएस और ट्रैवलिंग इन इंडिया। भैया सच बोलो, जो यूएस नहीं गए हैं उनको लगेगा कि यूएस कभी भी अच्छा है, पर मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि यूएस से इंडिया कभी भी बेटर है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मैं इंडिया में रहता हूँ, एक्चुअली यूएस में जाके आया हूँ, और यूएस हमारे लिए नहीं है। मतलब तो वन टाइम एक्सपीरियंस के लिए यूएस बेटर है, पर हाँ कल्चर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। और वो भी नहीं बोल सकते, पर अगर तुमको जो चीज़ चाहिए, जैसे तुम देखते हो कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, ये सब दिखाते, वो सब वैसा नहीं होता। मैं न्यूयॉर्क गया था, न्यूयॉर्क में बस टाइम स्क्वायर ही अच्छा है, वो भी अच्छा है क्योंकि वहाँ पे भीड़ भाड़ होती है, लाइटिंग्स वगैरह होती है, जो हमको यहाँ पे नहीं दिखने। अगर आपको वो भी दिखने तो मुंबई में दिखने जाओ, वो भी मिल जाएगा आपको। पर जो मैं चीज़ बोलूँगा न्यूयॉर्क में, जो मैंने व्लॉग में भी बोला है मेरे, और मैं यहाँ हमेशा लोगों को यही बोल रहा हूँ कि इतना जैसा हम सोचते हैं न्यूयॉर्क उतना क्लीन नहीं है, काफ़ी गंदा है। और
इतना गंदा स्मेल वगैरह आता है कि वो मतलब बस आप न्यूयॉर्क में जो बस टाइम स्क्वायर जाके वापस आ जाओ, आप दूसरी जगह जाओ मत। इस सबवे भी इतने गंदे होते हैं उनके। मैं सबवे भी के भी मतलब मेरे पास है फोटोज़ वगैरह वीडियोस मैंने लिए दिखाने के लिए, क्योंकि लोग भरोसा नहीं करेंगे। सबको लगेगा कि न्यूयॉर्क इतना डेवलप है, तो कुछ भी बोल रहा है, तो गया तो बहुत शाना हो गया है क्या, वो आ जाके तेरे को बहुत ज़्यादा समझ। ऐसा नहीं है, इंडिया ज़्यादा क्लीन है, इंडिया ज़्यादा अच्छा है, घूमने के लिए ज़्यादा हमारे लिए कंफर्टेबल भी इंडिया है। कल्चर भी डिफरेंस आता है, ऐसा नहीं कि लोग बहुत डिफरेंस होते हैं, वहाँ के भी लोग अच्छे हैं, यहाँ के भी लोग अच्छे हैं, पर मैं सजेस्ट करूँगा कि इंडिया ही बेटर है, क्योंकि यूएस में वेदर भी हमको सूट नहीं करेगा, और वहाँ का बस मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ कि उतना अच्छा नहीं था यूएस का। मतलब आप जाके चीज़ें हमें सोशल मीडिया पे दिखाई जाती है, वैसा कुछ भी नहीं होता है। हाँ। एक्चुअली सोशल मीडिया पे सब अच्छा ही दिखाते हैं लोग, मैं भी अच्छा ही दिखाने का ये करता हूँ, पर मैंने भी मेरे व्लॉग में दिखाया है कि वो उतना अच्छा नहीं है जितना आप सोच रहे हो। कि आप मुंबई के मेट्रो और रेलवे ज़्यादा क्लीन है एज़ कम्पेयर टू न्यूयॉर्क। मैं जहाँ पे गया हूँ, मतलब टाइम स्क्वायर गया हूँ, वहाँ पे जो मैंने आपको अगर नहीं भरोसा आ रहा है तो आप देख सकते हो जाके, मैं वीडियोस वगैरह है मेरे पास, तो उतना क्लीन नहीं है। और लोग भी ऐसा अजीब ही होता है, वहाँ काफ़ी खाली खाली लगता है। हमको कैसा लोगों की आदत होती है कि हमारे साइड में कोई तो हमको बात करने वाला चाहिए, तो वहाँ पे वैसे हाँ, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है, सब अपनी धुन में होते हैं, सब अपनी इसमें होते हैं। तो बस इंडियन कल्चर कभी मैंने बहुत देखा है ऐसे कि वहाँ पे बहुत होमलेस पीपल्स है, और बहुत ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा तो टाइम स्क्वायर में ही मिलेंगे आपको। बाप रे। इतने ज़्यादा लोग, मतलब टूरिस्ट कम और होमलेस पीपल आपको ज़्यादा मिलेंगे टाइम स्क्वायर में। तो बस जैसा दिखता है वैसा नहीं है बस। तो ऐसे भी बोलते हैं कि सबवे में अगर आप खड़े रहे तो पीछे खड़े रहना चाहिए। मतलब मैंने देखा, आई डिडंट गो टू द यूएस, पर मैंने देखा ऐसे कि लोग मोस्टली ऐसे पीछे मतलब खड़े रहते हैं। हमारे यहाँ कैसे होगा, ट्रेन आ गई तो जाओ आगे जाके खड़े रहो, मुझे पहले घुस। भैया जो मुंबई में रहा है वो कहीं पे भी रह सकता है, क्योंकि न्यूयॉर्क के सबवे जो होते हैं इतने खाली होते हैं, एक प्लेटफॉर्म से ज़्यादा से ज़्यादा 4 लोग बैठेंगे। और यहाँ पे तो देखोगे आप, तो एक के ऊपर एक 4 लोग बैठ के जाते हैं मुंबई में। तो वो देखोगे तो इतना कुछ ज़रूरी नहीं, ये इम्पोर्टेंट बोल रही थी कि वो मतलब होमलेस पीपल वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं, वो उसे धक्का देते हैं। कहीं से भी आपको अगर आ गई मेट्रो तो आपको धक्का देंगे, गए वहाँ पे। उतने वहाँ के लोग उतने अच्छे नहीं है जाके जितने इंडिया के। हमको लगता है कि वहाँ का कल्चर बहुत अच्छा है, वेल एजुकेटेड पीपल हैं, वो बहुत अच्छे से रहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा इथिक्स लॉ सब अच्छे से पता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया के पीपल, मतलब इंडिया के लोग ज़्यादा अच्छे हैं। हम इसलिए अच्छे क्योंकि हम इमोशनल हैं, हमारे रूट से हम जुड़े रहते हैं, हमको पता है कि लोगों की वैल्यू करना, हमको पता है कैसा रहना चाहिए लोगों के साथ। तो मैं तो बोलूँगा कि कल्चर इसलिए इंडिया का भी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू यूएस और बाकी के बीच। If you are going for a career opportunities and other things, तो बस पैसा कमाने के लिए जाओ। आपको पैसा कमाना है तो बस जाओ, और आपको वन टाइम एक्सपीरियंस जाना है तो बस जाके। मैं दुबई भी गया हूँ, मैं यूएसए भी गया हूँ, तो मैं बस इतना ही बोलूँगा कि आपको 8 दिन से ज़्यादा आप कहीं पे भी नहीं रह पाओगे। मैं भी बोलता हूँ, मैं दुबई 3 बार गया हूँ, पर मैं 4 दिन में बोर हो जाता हूँ और हम वापस। ऐसा नहीं कि मैं घूमने के लिए जा रहा हूँ, या फिर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मैं ज़्यादा देश घूम लिया हूँ, मैं ज़्यादा देख लिया हूँ, मुझे बहुत पता है। ऐसा कुछ नहीं है। आप भी जाओगे तो आपको भी वही लगेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या अलग से देखोगे, आपको भी वही देखना है। ऊंची बिल्डिंग, ज़्यादा लो, वहाँ पे ये लोग यहाँ पे जा रहे हैं, वो लोग वहाँ पे जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पे। आपको बस दिख रहा है वैसा सोशल मीडिया पे। आप अगर जाके एक्सपीरियंस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इंडिया बेटर है। हमारे धोखे में हो यहाँ। बस लोग जरूरी। मैं तो सजेस्ट करूँगा मुंबई लोकल में ट्रैवल करो। जो मुंबई की लाइफ जी लिया वो सब तरफ की लाइफ जी सकता है। जो मुंबई में सर्वाइव कर सकता है वो हर जगह सर्वाइव कर सकता है। न्यूयॉर्क की लोकल तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। अगर मुंबई में आप सर्वाइव कर रहे हो तो 1% होगी न्यूयॉर्क की। क्योंकि मैं जब पहली बार मुंबई गया था तो मैं एक्चुअली 2 बार ट्रेन में चढ़ ही नहीं पाया था। नहीं चढ़ी नहीं पाते वहाँ पे। फिर उसमें मेरे 3 बार वॉच चोरी गई थी, वो तो अलग से बात बोलूँगा। ऐसा कुछ नहीं बोल रहा, जो रियलिटी चेंज कर रहा हूँ। मैं जब पहली बार मुंबई गया था, मैं इतना तैयार होकर गया था, मतलब मैंने पहली बार 700 वाली फास्ट ट्रैक की वॉच ली थी। तो और वो वॉच इतनी मेरे लिए इतनी ज़रूरी थी ना, क्योंकि मैंने घर वालों से झगड़ के, मेरा 17 बर्थडे था और हम लोगों ने प्लान बनाया था कि गोवा तो एक्चुअली हमारा सक्सेसफुल कभी नहीं हुआ, तो हमने मुंबई का प्लान बनाया था। तो बस मुझे मुंबई में जाना है, मुंबई की मेट्रो देखना है। तो मैंने 700 वाली वॉच ली थी, 300-400 के शूज़ लिए थे स्पार्क्स के, और मुझे कुछ भी करके अभी मुंबई, तब मैं सैंडल यूज़ करता था, बाद में शूज़ यूज़ करना शुरू किया क्योंकि मुझे मुंबई जाना है। तो जैसे मैं मुंबई के मेट्रो में पहली बार चढ़ने गया था, तो जैसे मैं चढ़ गया तो बाद में पता चला मेरे हाथ में वॉच ही नहीं है। मैं बोला भैया इतने स्किल्स कैसे इनके पास थी, मुझे पता भी नहीं चला और मेरी वॉच गायब होगी। तो मैं दोस्तों को पूछ रहा हूँ कि अगर मजाक करे तो वॉच वापस दे दो, क्योंकि 750 वाली बहुत महंगी है, मुझे और 1 साल वेट करना पड़ेगा ये वॉच लेने के लिए। और मैं घर वालों को बोला अगर मेरी वॉच चली गई तो मुझे मारेंगे, मुंबई तो कभी नहीं देखने मिले। तो फिर मैंने घर वालों को बोल दिया कि वो वॉच मैंने दोस्त के पास रखी है, वो यूज़ कर रहा है, क्योंकि हमारे ग्रुप में इतनी महंगी वॉच किसी के पास भी नहीं है। और वही चीज़ मैं सीख के न्यूयॉर्क में
जो मेरी एक बैग थी, एक्चुअली मैं न्यूयॉर्क का एक्सपीरियंस बोलूँ तो मेरे पास एक लगेज बड़ी बैग थी 25 kg वाली, वो मेरी कैमरा बैग 7 kg, और मैंने एक यहाँ पे एक बैग रखी थी जो हैंड बैग टाइप होती है, तो उसमें कैमरा वगैरह रखता था, तो ऑलमोस्ट मेरे पास 39-40 kg वेट था। तो मैं ये बैग ऐसे बैठता था, सब न्यूयॉर्क की रेल मतलब जो सबवे है पूरी खाली होती थी, पर मैं उस पर नहीं बैठता था, मैं मेरे बैग पे बैठे रहता था, जो बैग थी उस पर बैठ रहता था, कैमरा बैग ऐसे लेके बैठता था, क्योंकि मुझे कुछ भी करके ये सामान यहाँ पे नहीं छोड़ना है। और मैं वहाँ पे तो बस भगवान की कृपा से कुछ स्टोरी नहीं गया, क्योंकि मैं मुंबई से सीख के गया हूँ, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि मुंबई से सीखिए तो आप सब जगह कर सकते हो सर्वाइव। सबकी बहुत हाइप रहती है कि गोवा जाना है, गोवा जाना है, गोवा का प्लान करते हैं, तो मतलब जाना वर्थ इट है या नहीं? गोवा एक ही ऐसी प्लेस है जो सबसे अंडररेटेड भी है और सबसे ओवररेटेड भी है। अगर आप गोवा जाओगे तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि नॉर्थ में मत जाइए। जो आप देखते हो हमेशा, आप जो रील्स में देख रहे हो, बागा बीच देख रहे हो, कैलिंगट देख रहे हो, ये सब वहाँ पे नहीं जाइए, क्योंकि वहाँ पे अगर आप जाओगे तो आपके हिसाब से आपको कुछ भी नहीं देखने मिलेगा, एक्सपीरियंस नहीं होगा। अगर आप साउथ में जाओगे, काबू दे रामा वगैरह, बटरफ्लाई बीच, ये साइड जाओगे तो ये बेस्ट प्लेस है। वो अभी भी कम भीड़ बोलते बोलते वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, पर एज कम्पेयर टू नॉर्थ, साउथ बहुत अच्छा है। और गोवा का टॉपिक आता है तो मैं बोलूँगा कि हमको पहली बार गोवा जाने में 6 साल लगे थे। हम 6 साल से प्लान कर रहे थे कि 10th होने के बाद जाते हैं, 11th होने के बाद जाते हैं, 12th होने के बाद जाते हैं, पर गोवा का प्लान एज यूजुअल किसी का भी सक्सेसफुल नहीं होता है। हार्डली लोगों का सक्सेसफुल 1% हो गए लोग जो भी ज़बरदस्ती गोवा गए होंगे। पर हम जब गोवा गए, फिर गोवा आने के बाद पता चला कि हमने ज़्यादा हाइप कर दी थी गोवा की। एक्चुअली गोवा वैसा है नहीं जैसा हम सोचते थे, ताकि क्योंकि वो हम जब गए थे गोवा में, एक्चुअली सभी गोवा में जब पहली बार जाते हैं तो नॉर्थ में जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे भीड़ होता है, वो कौन सी क्लब वाली लेन होती है जहाँ पे पार्टीज़ वगैरह करते हैं। पर मैं मेरे तरफ से ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप गोवा जा रहे हो तो गोवा के अलग नज़रिया भी हो, मतलब पार्टी की नज़र से मत जाइए। गोवा जा रहे हो तो आप बीच की नज़र से जाइए, जहाँ पे जो साउथ में बहुत अच्छे से हैं। क्लीन वाटर आपको जो दिखता है, ब्लू वाटर बोलते हो, जो ट्रांसपेरेंट वाटर है, वो आपको साउथ में ही दिखने मिलेगा। लड़के क्यों जाते हैं गोवा? पार्टी करना। तो गोवा में आप जो रील देखते हो, रशियन बीच, ये बीच, वो बीच, तो रशिया इंडिया में ज़्यादा फेमस है, तो मैं ये बोलूँगा। तो आपको तो अगर जाना है तो मैं बोलूँगा कि साउथ में जाइए, साउथ में ज़्यादा अच्छा फील मिलेगा। अगर आपको गोवा रियली गोवा एक्सपीरियंस करना है तो साउथ में जाइए। और गोवा से भी ज़्यादा आपको अगर जो अंडररेटेड है, कोकन में जाइए, मालवन में जाइए। लेकिन मैं दोनों जगह गया हूँ, सबका टारगेट होता है कि गोवा जाना, क्योंकि हम वही होता है, हमारा ह्यूमन मेंटेलिटी वही है कि जो देखता है पहले से ही है, वहाँ पे ही जाना है, क्योंकि वहाँ पे पार्टी करने मिलेगा, ये करने मिलेगा। तो वैसा कुछ भी नहीं है गोवा में। तो आप मालवन में जाइए, मालवन में भी इतने अच्छे अच्छे प्लेसेस है। पहले हम भी गोवा ही गए हैं, मैं ऐसा नहीं बोला कि गोवा बहुत बुरा है, गोवा भी अच्छा है। सबका अपना अपना नज़रिया। अगर आपको पार्टी करने जाना है तो आप गोवा जाइए। अगर आपको पीसफुल कोई जगह सच में एक्सपीरियंस करनी है, सनसेट, सनराइज, या फिर जो भी बीच लाइफ आपको जीनी है सुकून से, तो वो मालवन में ही मिलेगी। मालवन, कोकन, गोवा। अगर और मालवन जाना है तो मैं रोड ट्रिप मतलब बाइक पे जाइए, ये सजेस्ट करूँगा, क्योंकि जो बीच बीच में घाट वगैरह लगते हैं, वो बाप रे, वो एक्सपीरियंस जो सबसे सुंदर, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि महाराष्ट्र इतना सुंदर क्यों है, मालवन की वजह से, कोकन की वजह से। हम ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद Q&A। ट्रैवलिंग विद पार्टनर या सोलो? सोलो। बीच वैकेशंस या माउंटेन गेट? भैया बीच, हमेशा बीच। बट यू वांट माउंटेन्स। कलावतन के बाद मैं माउंटेन पर इग्नोर करता हूँ, बीच में बहुत मैं जमीन पर रहना पसंद करता हूँ। बीच के मजे ही अलग है सच में। ट्रैवलिंग विद बॉयज गैंग और गर्ल्स गैंग? ये तो झगड़े वाला टॉपिक हो गया। पर बॉयज के साथ वो कर सकते हो जो बॉयज वाली, मतलब वो चीज़ें नहीं बोल रहा हूँ, पर घूमना एक्चुअली आप गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ नहीं घूम सकते हो जहाँ बॉयज़ के साथ जा सकते हो, क्योंकि एक जब बॉयज़ होते हैं साथ में तो कॉन्फिडेंस अलग ही होता है कि आप यहाँ पे जाना है, वहाँ पे जाना है। वो थीम ही अलग होती है कि आज कुछ भी करके मज़ा करना है, थ्रिल करना है, तो वो बॉयज़ के साथ हो सकता है। और अगर गर्लफ्रेंड के साथ चाहते हो बस पीसफुल। समर्स में फेवरेट कॉफी ड्रिंक? एनी फ्रैपी दैट इज स्वीट, बस स्वीट, बस मीठा होना चाहिए। मीठा होना चाहिए, वो तो होता है। इफ कॉफी वॉज अ सुपर हीरो तो उसका सुपर पावर क्या होता है? नहीं, बस एनर्जी बूस्ट करो, कॉफ़ी का काम ही वही है। और हम उसी वजह से तो कॉफ़ी पीते हैं कि बस कुछ भी करो, हमको बस इस मोशन में रखो कि बस हमको पावर देते रहो। हाँ, बस कैफ़े से जो एनर्जी मिलती है तो सच में वो बूस्ट ज़रूरी है काम के लिए। किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी के साथ कॉफी डेट पे जाना हो तो कौन सा सेलिब्रिटी चूज करोगे? यार जिसमें एनर्जी हो बहुत ज़्यादा, तो शायद रणवीर सिंह। हाँ, रणवीर सिंह। इससे ज़्यादा एनर्जेटिक है तो मैं देखूंगा। परफेक्ट चॉइस है आपकी। सच में सच में। So that's it for that's a conversation था with Vinay, the Garib Traveler. Yes. So
यही होता है कि हमें पैशन फॉलो करना चाहिए कि इंजीनियर ही बनो, डॉक्टर ही बनो, ऐसा कुछ नहीं रहता। अब हम आपका पैशन भी फॉलो कर सकते हो, ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं और आप बहुत अच्छे पैसे भी कमा सकते हो इससे, राइट? एक्चुअली मैं तो यूपीएससी देने वाला था, मैं तो इसमें आगे, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और ये पॉडकास्ट इकोनॉमिक्स और बहुत कुछ देख लिया मैंने। तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपका करियर फिक्स हो पहले से, आप अपना पैशन फॉलो करो और बस उसमें कंसिस्टेंट रहो, आपको मिल जाएगा। और ये पॉडकास्ट मैं पक्का मेरे घर वालों को दिखाऊंगा कि देखो मुझे कुछ लोग जानते हैं अच्छे से और मैं इस लायक बन गया हूँ कि मैं लोगों को समझा पा रहा हूँ कि ये ऐसा ऐसा करो। तो ये बेटर है। थैंक यू मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, मैं बहुत अच्छा, और कॉफ़ी के लिए भी। थैंक यू सो मच फॉर